हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज हम करेंगे फर्स्ट स्लाइड का लेसन नंबर 3, दैट इज़ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 स्टोरी है, एक तो सीगुल की स्टोरी है और दूसरा है एक मिस्टीरियस एरोप्लेन मतलब ब्लैक एरोप्लेन की, जिसमें से हम सारे जितने भी क्वेश्चन जो हैं इसमें से बन सकते हैं वो सभी हमने कवर किया है। आपको कोशिश करना है कि मुझसे पहले आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दो और फाइनल स्कोर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वाई वॉज यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग जो सीगुल है, सबसे छोटा वाला सीगुल, उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है। तो बेसिकली उसके फर्स्ट फ्लाइट को लेकर ही उसकी पूरी फैमिली कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली होता भी है। तो उसी को लेकर पूरी स्टोरी है। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि जो यंग सीगुल है वो उड़ने से क्यों डर रहा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है क्योंकि उसको ये लगता है ना कि उसके जो विंग्स है ना वो सपोर्ट नहीं करेंगे, और जिस वजह से उसके मन में अभी तक डर बैठा हुआ है क्योंकि इससे पहले वो कभी उड़ा नहीं है। सो ही वॉज अफ्रेड दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। ठीक है ना, फर्स्ट का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम इफ़ ही डिड नॉट फ्लाई अवे। अब उनके जो पेरेंट्स हैं, अब यंग सीगुल के जो पेरेंट्स हैं उसको वो डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, मतलब उसके साथ ऐसा क्या करने वाले हैं वो। तो उन लोग ये कहते हैं कि अगर तुम नहीं उड़ते हो तो हम क्या करेंगे, तुम्हें भूखा रखेंगे, तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। उसके जो पेरेंट्स हैं यंग सीगुल के, उसके और भी भाई बहन हैं, तो उनको वो क्या करने के लिए सिखा रहे थे। टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला को परफेक्ट करा रहे थे। इसके अलावा वो ये भी बता रहे थे टू स्किम द वेव्स, की किस तरीके से लहरों को स्किम किया जाता है। उसके अलावा वो ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से मछलियों के लिए हम पानी में गोता किस तरीके से मारते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होता है सर्वाइव करने के लिए सीगुल को के लिए। तो इस वजह से उसके जो पेरेंट्स, उसके ब्रदर और सिस्टर सबको यही सिखा रहे थे। तो इस वजह से आपका थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। Who was there on the ledge with the young seagull for the last 24 hours? पिछले 24 घंटे से, मतलब 24 घंटे के लिए ना उसको एक पेड़ के एकदम किनारे पे छोड़ दिया जाता है। वो वहीं पे पड़ा रहता है, उसकी फैमिली उसे छोड़ के चली जाती है, उसको कुछ खाने के लिए भी नहीं देती है। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि उसके साथ में और कौन था। तो अल्टीमेटली जो है उसके साथ कोई भी नहीं था क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उसे छोड़कर अलग चली गई थी। वो लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट है, यंग सीगुल स्टूड एट द एज ऑफ द लेज ऑन वन लेग एंड क्लोज्ड हिज आइज। यंग सीगुल क्या किनारे पे एक लेग के सहारे खड़ा रहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि वो सो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा वो क्यों करता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऐसा वो क्यों करता है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट द अटेंशन ऑफ, क्योंकि उसकी फैमिली वाले उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे, वो अपना खा पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो वो क्या चाहता था कि उसको उसकी तरफ वो जो है अटेंशन लोग दें और अल्टीमेटली उसे खाने को दें। पर होता क्या, कोई भी उसे नहीं देखता सिवाय उसकी मदर के। Whom did the young seagull beg to bring him some food? अब यंग सीगुल जो है किससे कुछ खाने के लिए मांगता है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो जब वो मतलब वो इस तरीके से शो ऑफ करने की कोशिश करता है कि वो सो रहा है तो कोई तो ध्यान देता नहीं, बट उसकी मदर ध्यान देती है। तो उससे वो क्या कुछ फूड के लिए मांग रख लेता है, मतलब इस तरीके से शो करता है कि हाँ उसको भूख लगी है और उसको खाना चाहिए। तो यंग सीगुल किसको फूड के लिए थोड़ा सा बेग करता है, तो वह है हिज मदर। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश। इसमें भी मतलब वही है कि माँ का दिल है थोड़ा सा पसीज जाता है और उसको वो मछली देने के लिए चली जा रही होती है, लेकिन बीच में ही रुक जाती है क्योंकि ये भी उसके बच्चे के लिए उसने किया। बिकॉज टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, क्योंकि वो ये चाहती थी कि उसको जब उसको भूख लगेगा तो वो उड़ेगा ही। इस वजह से वो जाती तो है लेकिन बीच रास्ते में ही रुक जाती है, ये सोचकर कि अगर मैंने इसकी हेल्प कर दी, इसको मैंने खाना दे दिया तो ये तो फिर से नहीं उड़ेगा, तो जिस वजह से वो बीच में ही रुक जाती है। नेक्स्ट है, द यंग सीगुल डाइव एट द फिश बिकॉज। यंग सीगुल जो है फिश पर डाइव मतलब कि फिश के लिए अब जो है फाइनली गोता मार देता है।
क्यों, ठीक है ना। अब जो है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, अब वो अपने भूख को और ज़्यादा टोलरेट नहीं कर सकता था क्योंकि हद से ज़्यादा उसे भूख लग गई थी। और जैसे ही वो मछली को देखता है तो अल्टीमेटली वो ये नहीं सोचता कि अब उसका डर जो है ना वो भी चला गया, क्योंकि अब उसका जो भूख है उस पर हावी हो चुका है, जिस वजह से वो सीगुल जो है वो डाइव कर देता है, ठीक है। तो आपका 8th का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद अ लाउड स्क्रीम हाउ डिड द सीगुल फॉल। बहुत ही तेज चीख के साथ किस तरीके से सीगुल गिरता है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से उसको उड़ना तो आता नहीं है, वो डाइव करने के लिए जाता है तो ऐसे उसे लगता है कि मैं गिर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके तो बेसिकली होता क्या है, वो आउटवर्ड और डाउनवर्ड स्पेस में, आउटवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही उस तरीके से उसकी मूवमेंट हो जाती है स्पेस में, समुद्र में नहीं, हवा में, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट है हमारा, द सीगुल गॉट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर ओनली। सीगुल को जो है पानी से भी डर था, तो उसको वो किस तरीके से उस पर मतलब कि गॉट ओवर कर लेता है, अब उसे पानी से डर नहीं है। बिकॉज जब वो जैसे ही समुद्र में जाता है तो वो क्या देखता है कि उसका सिर्फ बेली टच हुआ, वो पूरी तरीके से डूबा नहीं, ठीक है ना। तो उसी टाइम पे उसका पानी से जो डर है वो पूरी तरीके से ओवरकम वो उस पर कर लेता है। 10th का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीगुल डाइव टूवर्ड हिज मदर बिकॉज। सीगुल जो है अपनी मदर की तरफ डाइव करता है, मतलब कि गोता मारता है या फिर पानी में जैसे जाते हैं ना, उस चीज़ को डाइव बोलते हैं। तो बिकॉज ही वॉन्टेड टू फिश इन दी मदर्स बीक, क्योंकि वो चाहता था कि जो मदर्स के चोंच में, उसके मुंह में जो फिश है वो उस चीज़ को चाहता था, जिस वजह से वो अपनी मदर्स की तरफ डाइव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट लास्ट यंग सीगुल्स फैमिली ऑफर व्हाट टू हिम। जब उसकी फैमिली देख लेती कि हाँ अब तो ये उड़ना भी सीख गया, इसका पानी से डर भी ख़त्म हो चुका, तब उसकी फैमिली वाले जो है उसे उसकी तारीफ भी करते हैं और उसे स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश ऑफर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 12th का ए ऑप्शन करेक्ट है। और इसी के साथ हमारा जो यंग सीगुल वाले सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। यहाँ से हम करेंगे सारे क्वेश्चन ब्लैक एरोप्लेन वाले, ठीक है ना। इसमें से थोड़े से आपके ज़्यादा क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन। ये जो हमारा टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन, ये जो स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन की, वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। ये बेस्ड है एक, मतलब कि जब जो पायलट है फंस जाता है एक स्टॉर्मी, मतलब बहुत ही तूफानी भरे रात में, तो एक बहुत ही मिस्टीरियस एरोप्लेन आकर उसकी हेल्प करते हैं, जिसका नाम ब्लैक एरोप्लेन है। तो द एरोप्लेन दैट हेल्प दी पायलट, एक ऐसा एरोप्लेन जो कि पायलट की हेल्प करता है और वो एकदम से गायब भी हो जाता है और लोग कहते हैं कि वैसा तो कोई एरोप्लेन था ही नहीं। तो ये जो टाइटल ब्लैक एरोप्लेन की है वो इस बात पे है कि एक ऐसा एरोप्लेन जो कि पायलट की हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एरोप्लेन दैट वाज पायलट वाज फ्लाइंग। उस एरोप्लेन का नाम क्या होता है जो कि पायलट उड़ा रहा होता है, ठीक है ना। अब उसका नाम बिल्कुल भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। जिस पायलट को मतलब कि जिस एरोप्लेन को पायलट उड़ा रहा था तो उसका नाम था डेकोटा, ठीक है। 14 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम। पायलट कहाँ से लेकर कहाँ को जा रहा था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो पायलट जो है फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, क्योंकि वो बिलोंग करता था इंग्लैंड से, क्योंकि उसकी फैमिली वहाँ पे रहती है, पर फ्रांस में उसका जॉब वगैरह सब होगा, तो वहाँ फ्रांस से वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन द पायलट हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस। जब पेरिस से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है तो क्या होता है, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वहाँ पर देयर वर स्टॉर्म क्लाउड्स ऑल अराउंड। क्या देखता है कि एकदम तूफानी बादल जो है चारों तरफ फैले हुए हैं, ऐसा वो देखता है जब वो पेरिस से 150 किलोमीटर्स दूर चला जाता है। अब उसके पास दो ऑप्शन था कि अब वो वापस भी आ सकता था फ्रांस की तरफ पेरिस में, और दूसरा ये कि उसी तूफान में वो लेकर चला जाएगा, तो लेकिन वो वही करता है। व्हाट रिस्क द पायलट टेक। कौन सा रिस्क जो है पायलट लेता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब वो क्या कर रहा है, वो चाहता तो पेरिस वापस जा सकता था, लेकिन उसने क्या रिस्क लिया कि वो अपने डकोटा को लेकर स्टॉर्म में ही सीधे घुस गया, क्योंकि उसको इंग्लैंड जाना था, उसको वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना था। दैट्स वाई, मतलब उसने उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड नॉट दी पायलट टर्न दी एरोप्लेन बैक टूवर्ड पेरिस।
पेरिस की तरफ उसने वापस क्यों नहीं मोड़ा अपना एरोप्लेन। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ जो है जो उसका फिक्स था ब्रेकफास्ट वो उस चीज़ को मिस नहीं करना चाहता था, जिस वजह से ही उसने पेरिस की तरफ एरोप्लेन को दोबारा टर्न बैक नहीं करता है। नेक्स्ट है वाई कुड द राइटर नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। राइटर जो है एरोप्लेन के बाहर कुछ भी क्यों नहीं देख पाता है। सिंपल सी बात है, बादल इतने ज़्यादा हैं, पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है, तो जिस वजह से कुछ भी नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर कंपेयर्स द क्लाउड विद। नरेटर जो है उन बादलों की तुलना किस चीज़ से करता है। ठीक है ना, नरेटर जो है उन वो ब्लैक जो क्लाउड्स वो वहाँ पे पूरी तरीके से फैले हुए हैं उसको वो कंपेयर करता है एज ए ब्लैक माउंटेन्स की तरह। नेक्स्ट है वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। अब जो है एरोप्लेन जो है ना एयर में ट्विस्ट क्यों कर रहा था, ऐसे एकदम घूम घूम कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, तो उसके पीछे का क्या रीज़न था। तो रीज़न वही था बिकॉज आज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, तूफान चल रहा था, तो तूफान में क्या पूरी तरीके से बादल तो था ही, कुछ पता चल नहीं रहा था, जिस वजह से एरोप्लेन जो है ट्विस्ट कर रहा था। नेक्स्ट है व्हाट इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग स्टॉर्म। जब तूफान आया उस टाइम पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया। तो शुरू में तो कंपास ने काम करना बंद कर दिया और बाद में रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया, तो बोथ ऑफ देम यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड कंपास मीन्स। जो हम यहाँ पर कंपास यूज़ कर रहे हैं तो इस कंपास का क्या मतलब है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि डायरेक्शन को शो करता है ना, उसी को हम कंपास बोलते हैं। 23 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। When the author plane was caught in storm, who came to help him? जब ऑथर का प्लेन स्टॉर्म में पूरी तरीके से फंस जाता है तो उसकी हेल्प करने के लिए कौन आता है। ठीक है, उसी के ऊपर तो पूरी स्टोरी है। एक कोई दूसरा एरोप्लेन आता है, दैट वॉज ब्लैक एरोप्लेन। हाउ डिड द ऑथर फॉलो दी स्ट्रेंज एरोप्लेन। अब वो जो अजीब स्ट्रेंज, उसके लिए तो स्ट्रेंज एरोप्लेन है, लेकिन उसको वो किस तरीके से फॉलो करता है। लाइक एन ओबिडेंट बॉय, क्योंकि उसके पास और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसे जैसे वो कहता है वो सेम टू सेम उस चीज़ को फॉलो करता है। नेक्स्ट है व्हाट मेड द पायलट फ्राइटन अगेन वाइल फॉलोइंग दिस स्ट्रेंज एरोप्लेन। अब जो है ना पायलट जब उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो कर रहा होता है उस टाइम पे भी वो दोबारा से डरने लगता है। क्यों, उसकी दोबारा से डरने के पीछे का कौन सा रीज़न होता है। क्यों, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब जो मेरे एरोप्लेन में फ्यूल बहुत कम है, शॉर्टेज हो चुकी है, सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही मैं इस एरोप्लेन को चला सकता हूँ, तो जिस वजह से वो काफ़ी डर जाता है। नेक्स्ट है द पायलट वॉज नॉट सॉरी फॉर व्हाट। पायलट को किस बात के लिए बिल्कुल भी दुख नहीं था, बट किस चीज़ के लिए वो बिल्कुल भी उसको खेद नहीं था कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, जो उसने तूफानी रात में प्लेन को चलाया उस चीज़ के लिए वो बिल्कुल भी सॉरी नहीं था। इसके अलावा रिस्किंग द लाइफ्स ऑफ फेलो पैसेंजर, और अपने साथ साथ दूसरे फेलो पैसेंजर्स की भी जिंदगी को रिस्क पे लिया, वो इस चीज़ के लिए भी बिल्कुल भी सॉरी नहीं था। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि बी और सी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पायलट नोटिस व्हेन ही वाज सेफ एट द एयरपोर्ट। जब फाइनली वो एयरपोर्ट पे सेफ पहुंच जाता है तो पायलट क्या नोटिस करता है। ठीक है ना, अब वो जो पहुंच गया तो उसके बाद वो क्या देखता है कि जो स्काई है वो पूरी तरीके से एम्प्टी है, जो दूसरा एरोप्लेन है वो बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो वो इस चीज़ को देखता है कि स्काई जो है पूरी तरीके से एम्प्टी है, जिसके बाद वो इंक्वायरी भी करता है। द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा इंक्वायर्ड अबाउट द अदर पायलट। अब जो ओल्ड डकोटा का पायलट जो मेनली हमारी उस स्टोरी उसी की बेस्ड है, तो वो दूसरे पायलट के बारे में इंक्वायरी करता है। क्यों, उसके पीछे का क्या रीज़न है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू थैंक हिम, वो चाहता था कि मैं उसको धन्यवाद दूं क्योंकि उसने मेरी जान बचाई और साथ साथ फेलो पैसेंजर्स की भी। बट वॉट डिड द लेडी ऑफ कंट्रोल रिप्लाई टू द पायलट ऑफ डकोटा एयरप्लेन। लेकिन जो कंट्रोल रूम में लेडी बैठी हुई थी तो वो क्या रिप्लाई देती है। पहली बात तो जब वो पूछता है कि हाँ दूसरा वाला, तो पहले तो वो हंसने लगती है क्योंकि वो उसे लगता है कि वो उस दिन तो ऐसा कोई एरोप्लेन था ही नहीं। तो बट बाद में वो बताती है कि जो है वहाँ देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन, कि वहाँ पर उस टाइम पे कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डकोटा एरोप्लेन ही उस नाइट में उड़ रही थी। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट उन लेडी ने दिया, दैट वॉज डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी। तो इस वजह से एक वो मिस्टीरियस एरोप्लेन के रूप में आया कि उसने आया, उसकी हेल्प करी और वो एकदम से गायब हो जाता है। तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चन। इसका PDF आप जो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और उसके बाद इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करना है। और जो है
अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपको ज़रूर बताइए।